हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। अकबर बीरबल की स्टोरीज में से है द पॉट ऑफ विट। इसको पढ़ेंगे, अच्छी वोकेबलरी है, सीखेंगे और साथ में ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर जो होगा आपको साथ साथ बताती चलूँगी। तो शुरू करते हैं। द पॉट, पॉट मतलब घड़ा और विट का मतलब होता है सूझबूझ, बुद्धिमानी। द पॉट ऑफ विट, सूझबूझ वाला घड़ा या सूझबूझ से भरा घड़ा। वंस अपॉन अ टाइम किंग अकबर गॉट सो मैड एट बीरबल दैट he told बीरबल to leave the kingdom and go away. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, किंग अकबर, बादशाह अकबर, गॉट, यहाँ पे गॉट का मीनिंग है हुए, होना भी होता है गॉट का एक मीनिंग, तो यहाँ पे है पास्ट टेंस में है गॉट, तो हुए। सो मैड, मैड मीन्स क्रोधित, गुस्सा आ गया उनको। सो मैड, इतने क्रोधित हो गए, इतना गुस्सा आ गया एट बीरबल, बीरबल के ऊपर, दैट कि ही टोल्ड बीरबल, टेल का पास्ट टेंस है टोल्ड, उन्होंने बीरबल से कहा टू लीव, छोड़ने के लिए, द किंगडम, राज दरबार को, एंड गो अवे, और बाहर जाने के लिए, मतलब दरबार को छोड़ के बाहर जाने के लिए। इस पूरी लाइन का मतलब हुआ, एक दिन बादशाह अकबर बीरबल से इतने गुस्सा हो गए कि इन्होंने बीरबल को कहा कि वो राज दरबार को छोड़ दे और वहाँ से बाहर चले जाएं। हार्ट ब्रोकन बीरबल लेफ्ट द किंगडम। हार्ट ब्रोकन, इसका मतलब है कि दुखी होकर, उनका दिल टूट गया। हार्ट जो है ब्रेक हो गया, तो हार्ट ब्रोकन, दुखी होकर बीरबल लेफ्ट द किंगडम, लीव का पास्ट टेंस हो गया लेफ्ट, बीरबल ने किंगडम को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, एंड टुक रेफ्यूज, रेफ्यूज एट अ फार्मर्स हाउस। टेक का पास्ट टेंस है टुक और लिया, रेफ्यूज मीन्स शरण, जिसे आपने सुना होगा रेफ्यूजी कैंप, जहाँ पे शरणार्थी शरण लेते हैं, तो रेफ्यूज का मतलब है कि शरण ली उन्होंने, वहाँ पर ठहरे। एट अ फार्मर्स हाउस, एक किसान के घर में। इन अ नियर बाय विलेज, एक पास ही के गांव में, तो राज्य के पास एक गांव होगा वहाँ पे, नियर बाय मीन्स पास वाले। तो दुखी होकर बीरबल ने राज्य को छोड़ दिया और उन्होंने एक किसान के घर में शरण ले ली, जो कि राज्य के पास ही एक गांव था। बीरबल स्पेंट हिज डेज वर्किंग एट द फार्म। अब बीरबल वहाँ चुप नहीं बैठे, आराम नहीं करने लग गए वहाँ जाके। स्पेंट मतलब बिताए, स्पेंड का पास्ट टेंस हो गया स्पेंट, बिताए उन्होंने, हिज डेज अपने दिन, वर्किंग काम करते हुए, एट द फार्म, फार्म मतलब खेत, तो किसान के घर में जब उन्होंने शरण ली है तो वहाँ पे खेतों में काम करके उन्होंने अपने दिन बिताए। एज टाइम पास्ट किंग अकबर स्टार्टेड मिसिंग हिज फेवरेट कॉटियर, कॉटियर, ठीक है। एज टाइम पास, जैसे समय बीता, पास्ट बीता, किंग अकबर स्टार्टेड मिसिंग, बादशाह अकबर ने शुरू किया मिस करना, और मिस करना का मतलब होता है कमी महसूस होना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड मिसिंग हिज फेवरेट कॉटियर, फेवरेट मतलब सबसे पसंदीदा जो होता है, सबसे पसंद हमको कोई होता है, और कोर्टियर हो गया कोर्ट में काम करने वाला, दरबारी। तो जब टाइम बीता, समय बीता, तो बादशाह अकबर ने अपने सबसे पसंदीदा दरबारी को मिस करना शुरू कर दिया। वन डे अकबर डिसाइडेड टू सेंड अक्रॉस हिज रॉयल गार्ड्स टू मीट टू फाइंड बीरबल। वन डे, एक दिन, अकबर डिसाइडेड, तो डिसाइड का पास्ट टेंस हो गया डिसाइडेड, अकबर ने फैसला किया, टू सेंड अक्रॉस, ये जो है सेंड अक्रॉस, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि भेजने का, तो अकबर ने फैसला किया भेजने का, हिज रॉयल गार्ड्स, रॉयल मीन्स शाही, गार्ड्स रक्षक, तो शाही रक्षक, टू फाइंड बीरबल, बीरबल को ढूंढने के लिए। तो एक दिन बादशाह अकबर ने फैसला किया कि वो अपने शाही रक्षकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजेंगे। द गार्ड्स लुक्ड फॉर बीरबल, लुक्ड फॉर, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि तलाश करना, ढूंढना, तो जो गार्ड्स थे
जो भी रक्षक थे, शाही रक्षक थे, लुक्ड फॉर, उन्होंने तलाश की बीरबल की, बीरबल इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में, डायरेक्शंस मतलब दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी दिशाओं में, बट ऑल देयर एफर्ट्स वेंट टू वेस्ट, एफर्ट मीन्स प्रयास, वेस्ट मीन्स बेकार या व्यर्थ, ऑल देयर उनके सारे, यहाँ पे जो देयर है वो हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने देयर यूज़ किया है कि जितने भी वहाँ शाही रक्षक थे उनके सारे प्रयास जो है वो बिल्कुल व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए। अकबर थॉट ऑफ अ ट्रिक टू फाइंड बीरबल, अकबर ने सोचा, थिंक का पास्ट टेंस है, थॉट सोचा, ऑफ अ ट्रिक एक तरकीब के बारे में, टू फाइंड बीरबल जिससे कि वो बीरबल का पता लगाएंगे कि वो है कहाँ। ही मेड एन अनाउंसमेंट दैट whoever got him a pot full of wit would be given a pot filled with diamonds। तो उन्होंने क्या घोषणा करी, दैट की whoever, इसका मतलब होता है जो भी या जो कोई भी, got him उनके लिए लाएगा, ठीक है, a pot full of wit एक घड़ा जो कि भरा होगा सूझबूझ से, wit सूझबूझ से, would be given उसको दिया जाएगा, अ पॉट फिल्ड विद डायमंड्स एक घड़ा जो कि हीरे जवाहरात से भरा होगा। तो बादशाह अकबर ने क्या घोषणा करी, ही मेड एन अनाउंसमेंट कि जो कोई भी उनके लिए लाएगा एक सूझबूझ से भरा हुआ घड़ा, उसको एक घड़ा जो कि हीरे जवाहरात से भरा होगा वो दिया जाएगा गिफ्ट के तौर पर। द न्यूज़ रीच्ड ऑल द नियर बाय विलेजेस, न्यूज़ जो ये खबर थी रीच्ड पहुंची, रीच का पास्ट टेंस हो गया, रीच्ड पहुंची, ऑल द नियर बाय विलेजेस सारे नियर बाय पास के गांव में ये खबर पहुंच गई, एंड टू बीरबल एज वेल और बीरबल के लिए भी, एज वेल मीन्स भी, तो बीरबल को भी ये खबर मिल गई कि राजा ने ये घोषणा करी है। द विलेजर्स हेल्ड अ मीटिंग, तो विलेजर्स जो गांव वाले थे, होल्ड का पास्ट टेंस हो गया हेल्ड, उन्होंने रखी, अ मीटिंग एक बैठक रखी, टू डिसाइड फैसला करने के लिए, हाउ टू सॉल्व कैसे हल करना है, द किंग्स मिस्ट्री कि बादशाह के या राजा के रहस्य को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है या हल करना है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब घोषणा है कि जो कोई भी एक घड़ा लेकर आएगा जिसमें कि सूझबूझ भरी हुई होगी। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, रहस्य को हल करने के लिए एक मीटिंग करी गांव वालों ने। बीरबल ऑफर्ड टू हेल्प, बीरबल ने ऑफर मतलब पेशकश करी, टू हेल्प मदद करने की, तो बीरबल ने मदद करने के लिए पेशकश करी कि मैं हेल्प करूंगा। स्टेटिंग दैट ही नीड्स अ मंथ्स टाइम, स्टेटिंग मीन्स कहते हुए, स्टेट करते हुए, अपना पॉइंट रखते हुए, स्टेटिंग कहते हुए, दैट की ही नीड्स अ मंथ्स टाइम उसको एक महीने के समय की ज़रूरत है, नीड्स मतलब ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए बीरबल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए नीड के साथ हमने एस लगाया है उसको सिंगुलर बनाने के लिए, नीड्स उसको चाहिए अ मंथ्स टाइम एक महीने का समय। बीरबल टुक अ पॉट एंड पुट अ स्मॉल वाटरमेलन इन इट, तो बीरबल ने टुक, टेक का पास्ट टेंस हो गया, टुक लिया, अ पॉट एक घड़ा, एंड पुट, पुट मीन्स रखा, तो पुट जो है वो तीनों फॉर्म्स में सेम रहता है, पुट पुट पुट, तो उसने रखा अ स्मॉल वाटरमेलन, वाटरमेलन मीन्स तरबूज, स्मॉल छोटा सा तरबूज, इन इट उस घड़े के अंदर, विदाउट कटिंग इट फ्रॉम इट्स वाइन्स, विदाउट मतलब बिना, कटिंग काटे हुए, इट वाटरमेलन को, तरबूज को, फ्रॉम इट्स वाइन्स, वाइन्स का मतलब होता है बेलें, तो तरबूज जो है उन्होंने उस घड़े के अंदर तो रख दिया और उसकी जो बेल थी उससे उसको नहीं काटा, तो बिना बेल काटे हुए उन्होंने छोटे तरबूज को घड़े के अंदर डाल दिया। आफ्टर अ मंथ द वाटरमेलन ग्रू अप टू द साइज ऑफ द पॉट, आफ्टर अ मंथ एक महीने के बाद द वाटरमेलन जो तरबूज था ग्रू अप, तो ग्रो का पास्ट टेंस हो गया, ग्रू बड़ा हुआ, अप टू द साइज ऑफ द पॉट उस घड़े के ही साइज का वो वाटरमेलन बन गया, लेकिन वाटरमेलन जो तरबूज है अभी वो घड़े के ही अंदर है और उसी के साइज का बन चुका है। दिस पॉट वॉज सेंट टू द किंग, ये वाला जो घड़ा था
वॉज सेंट वो भेजा गया, सेंड का पास्ट टेंस हो गया सेंट, भेजा गया, टू द किंग बादशाह के पास, एंड ही वॉज टोल्ड और उसे बताया गया, टेल का पास्ट टेंस है टोल्ड, उसे बताया गया, दैट द विट शुड ओनली बी रिमूव्ड कि जो इसके अंदर सूझबूझ भरी हुई है उसको शुड ओनली बी रिमूव्ड उसको हटाया जाना चाहिए, सिर्फ किस तरीके से, विदाउट ब्रेकिंग द पॉट, विदाउट बिना ब्रेकिंग तोड़े हुए, द पॉट उस घड़े को बिना तोड़े हुए ही जो सूझबूझ भरी हुई है उसको उसके अंदर से निकाला जाना चाहिए, ये बताया गया। साथ में ये जो पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस में है, जिसे आप देख सकते हो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है तो वो पैसिव में होता है सेंटेंस। दिस पॉट वॉज सेंट टू द किंग, तो भेजा गया, ठीक है, तो ये भी हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर, और ये भी वॉज टोल्ड उसे बताया गया, ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या है, ये पैसिव में है। अकबर न्यू दैट दिस कुड बी नो वन एल्स बट बीरबल, अकबर न्यू, नो का पास्ट टेंस हो गया न्यू, उसे पता था, ये जो के है वो साइलेंट होता है इसमें, न्यू उसे पता था अकबर को, दैट की दिस कुड बी नो वन एल्स की ये और कोई नहीं, नो वन एल्स हो सकता, बट बल्कि सिर्फ बीरबल हो सकता है। तो क्या बोला अकबर ने, मन में सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी सूझबूझ का काम तो सिर्फ पूरे दरबार में बीरबल ही कर सकता है, तो उन्हें पता था कि ये जो है और कोई नहीं बल्कि बीरबल का ही काम है। एंड ही वेंट टू ब्रिंग बीरबल बैक टू हिज कोर्ट, ही अकबर के लिए यूज है प्रोनाउन, और वो गए, गो का पास्ट टेंस है वेंट, और वो गए, टू ब्रिंग बीरबल बैक वो खुद गए, बादशाह जो है, क्योंकि उन्हीं की गलती थी, उन्होंने राज दरबार से बीरबल को हटा दिया था गुस्सा होकर, अब वो है खुद ही उसको लेने के लिए गए, टू ब्रिंग बीरबल बैक टू हिज कोर्ट, बीरबल को वापस अपने दरबार लाने के लिए खुद बादशाह अकबर बीरबल को लेने के लिए उस विलेज, उस गांव की तरफ गए, क्योंकि बादशाह को अपने गलती का एहसास हो गया था। तो इस कहानी से हमको जो मॉरल मिलता है वो है हेस्ट मेक्स वेस्ट, और ये एक कहावत भी है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मतलब जल्दबाजी और वेस्ट हो गया बर्बादी या कोई बात बिगड़ जाना, तो जल्दबाजी क्या होता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ बर्बादी ही होती है, इसलिए हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम क्या होता है, बिगाड़ ही देता है, काम बनता नहीं है, उससे बिगड़ जाता है। थिंक हार्ड बिकॉज देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, थिंक हार्ड बहुत ध्यान से सोचिए, बिकॉज क्योंकि देयर इज अ सोल्यूशन एक समाधान है हर किसी प्रॉब्लम, समस्या का, तो हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है, इसलिए हमको सोच समझ के काम लेना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, बात बिगड़ भी सकती है इसकी वजह से। सो यही हमारी आज की स्टोरी थी, द पॉट ऑफ विट, कि एक घड़ा जो कि सूझबूझ से भरा हुआ था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।